नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर के अवसर पर लायंस क्लब प्राइड रायगढ़ और एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायगढ़ ने संयुक्त रूप से बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिथि वक्त मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के HOD एनेस्थीसिया प्रोफेसर AM लकड़ा और डॉक्टर नीतीश नायक थे। प्रशिक्षक डॉक्टर निधि असाटी और डॉक्टर अरविंद यादव थे। कार्यक्रम के आयोजक लायंस क्लब प्राइड की अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहा चेतवानी और एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रश्मि गोयल थी। प्रोफेसर लकड़ा ने बेसिक लाइफ सपोर्ट की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे जीवन रक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उपचारों में से एक के रूप में रेखांकित किया। डॉक्टर स्नेहा चेतवानी ने बताया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना के बाद के शुरुआती कुछ मिनट घायल की जीवन रक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान अगर घायल को बेसिक लाइफ सपोर्ट मिल जाता है तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। डॉक्टर स्नेहा चेतवानी ने नर्सिंग स्टाफ को यह ट्रेनिंग देने के पीछे उसका कारण बताते हुए कहा कि मेडिकल लाइन से जुड़े होने के कारण ये लोग जल्दी प्रशिक्षित हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण का दायरा जितना अधिक बढ़ेगा, दुर्घटनाग्रस्त घायलों के जीवन रक्षा की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। प्रत्येक दुर्घटना स्थल पर डॉसेट या प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ का पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर आम लोगों को भी बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण दिया जाए तो यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। डॉक्टर नीतीश नायक ने एनेस्थीसिया और BLS के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर मनोज गोयल ने भी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए BLS को सबके लिए जरूरी करार दिया। डॉक्टर निधि असाटी ने अपनी टीम के साथ पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से संचालित किया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मैनेक्विज के माध्यम से डॉक्टर निधि ने BLS के विस्तार से और बारीकी से जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्नेहा चेतवानी ने किया। Hello, I am Dr. Nidhi Azati. I am anesthetic and pain physician and neuroanesthetic also. आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका ये प्रोग्राम है ये कैजुअलिटी के लिए कितना लाभप्रद ये लाभप्रद मेडिकल फील्ड और मेडिकल से आउटसाइड जो रहते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे भी कई लोग रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, एयरपोर्ट पे भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेडिकल फील्ड वाले ही प्रोवाइड करें, आउटसाइड ऑफ मेडिकल फील्ड वाले भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं और कैजुअलिटी को कम कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं कि ये बेसिक होता है, बेसिक CPR होता है, चेस्ट कंप्रेशन होता है। इसको कोई भी दे सकता है, बस उसका सही प्रोसेस पता हो तो ये कोई भी दे सकता है और उससे एक ज़िंदगी क्या मतलब कई बार ये होता है कि बस गिर गई, बस में बहुत सारे एक साथ मरीज कैजुअलिटी हो गई या फिर एयरपोर्ट में कई बार फ्लाइट क्रैश हो जाती है, तो बहुत सारे मरीज एक साथ ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो अब इतने सारे मरीजों को एकदम से कोई मेडिकल फील्ड इतना नहीं पहुँच सकती, अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या अगर नॉर्मल पॉपुलेशन ट्रेंड होगी इस चीज़ के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, तो वो कोई भी दे सकता है इस चीज़ को और इससे मरीजों की मतलब जो सुधरने की क्षमता होती है, मतलब जो उसको कैजुअलिटी हुई है, उससे उभरने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए जितना जल्दी टाइम मिलेगा, ऑप्शन भी मिल जाएगा और टाइम भी बहुत जल्दी मिल जाएगा उसको। क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल आने में जितना टाइम लगेगा, उससे अच्छा है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको वो वहीं मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। हम इसमें आमतौर में जनरली हम क्या सिखाते हैं उसका अगर ब्रीदिंग नहीं है तो सांस कैसे प्रोवाइड करना है और अगर सांस नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो एयरवे को हम सिक्योर कैसे करना है। दूसरा ये कि पहले हमें देखना है कि मरीज को कंप्रेशन की स्टार्ट की ज़रूरत है भी नहीं है, वो चीज़ भी देखनी है। कई बार क्या रहता है मरीज जो है डर के कारण, शुगर के कारण, उसके कारण हाँ, तो सेंस अपने खो देता है। तो कई बार ये होता है कि उसको भी हम पता कर लेंगे तो फिर हमारा हॉस्पिटल जाना भी बच सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर उसका दिल की धड़कन रुकी है, तो हम वो धड़कन को वापस से स्टार्ट कितने जल्दी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। 3 चीज़ों कंडीशन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये चीजें मैम आमतौर पे मेडिकल जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनको बताई जाती है। आम लोगों को बताने के लिए आप लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई पहल इनिशिएटिव लिया जाता है? जी, हम लोग बिल्कुल करते हैं, हर चीज़ में पहल करते हैं। इवन मेरे घर वालों को सबको CPR पता है, जबकि वो कोई भी सिर्फ़ मेरी एक सिस्टर है, मेडिकल लाइन से सिर्फ़ मेरी एक सिस्टर है, बाकी कोई भी नहीं, लेकिन मेरे घर में पूरे परिवार को
सीपीआर के बारे में। और क्लब की तरफ से और एपेक्स हॉस्पिटल की तरफ से आपको ऐसे गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है बोलने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट मरीजों के लिए जिनको ये चोट लगती है, जो घायल होते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है? सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे में इसकी उपयोगिता और इसकी अवेयरनेस या जागरूकता अभियान हम लोग शुरू, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो बुनियादी जीवन के लिए जो चीजें होती है, जरूरत रहती है, सांस और खून का, है ना, इस चीज को बनाए रखने के लिए हम सिखाते हैं। किसी भी स्थिति कंडीशन में जब मरीज या तो बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या किसी भी कारणवश से उसके जीवन के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, मृत्यु के बिल्कुल करीब हो जाता है, ऐसे समय में इन टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला चीज ये करते हैं कि कॉल फॉर हेल्प, लोगों से मदद मांगने के लिए हम अपने मोबाइल से कॉल करते हैं, आवाज देते हैं। दूसरा चीज है कि हम स्वयं को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपनी रक्षा पहले जरूरी है। अगर हम ही उसके शिकार हो जाएंगे तो फिर आगे का काम रुक जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हैं। नंबर तीसरा है, फिर उस मरीज को जो इससे जूझ रहा है उसको हम ये देखते हैं कि मरीज बेहोश है अथवा नहीं है। इसके लिए हम उसको आवाज देते हैं, रिस्पांस नहीं आने पर उसकी हृदय गति को हम चेक करते हैं, जिसको कैरोटिड पल्स से चेक करते हैं, उसके सांस को चेक करते हैं, जो उसकी छाती मूव हो रही है कि नहीं, या उसके नाक से गर्म हवा निकल रही है कि नहीं। इससे हमको पता चल जाता है कि ये सांस नहीं ले रहा है या इसकी हृदय गति रुक चुकी है। जब हम ये हो जाते हैं तो फिर हम उसको, हार्ट का एक काम है पंप की तरह करना, है ना, पंप, हार्ट एज ए पंप, उसका काम है कि ब्लड को पूरे शरीर में भेजना, वो नहीं हो पा रहा है। अतः हम कोशिश करते हैं कि अपने स्वयं की वजन से और उसकी जो टेक्निक है, जिसको कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होते हैं, उस हार्ट, उसके छाती में कंप्रेस करते हैं और उसके हार्ट को हम दबाने की कोशिश करते हैं बाहरी तौर पर, ताकि वो पंप का काम करे और पूरे शरीर में खून का दौरा पहुंचे। उसी तरह श्वसन नहीं है तो जो भी हम सांस छोड़ते हैं उसमें 16% तक ऑक्सीजन होता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है, इस पर आप लोगों ने क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या क्या बता रहे हैं? आज वर्ल्ड एनेस्थेटिक डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसमें आज इस वर्ल्ड एनेस्थेटिक डे के उपलक्ष्य में एपेक्स हॉस्पिटल रायगढ़ के सपोर्ट से उनके साथ एसोसिएट होके हमने बीएलएस ट्रेनिंग रखी है। बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट वो प्रोसीजर्स होते हैं जब किसी भी पेशेंट को या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, या किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, या कोई पेशेंट जल गया है, या किसी को करंट लग गया है, या पेशेंट कहीं से कोई गिर गया है। उस कंडीशन में अगर उसे तुरंत मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उसके आसपास जो भी पर्सन्स हैं वहाँ पे, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो चाहे वो नॉन मेडिकल फील्ड से हो, कोई गार्ड है, बिल्डिंग का गार्ड है, कोई रोड पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, या कोई भी पर्सन जो उसके आसपास है, वो उसे इमीडिएट विद इन 3 to 4 मिनट्स कैसे उस पेशेंट को सुधार, मतलब उसे कैसे सरवाइव करा सकता है, उसको क्या हेल्प दे सकता है, ताकि जब तक उसे मेडिकल हेल्प मिले, जब तक एम्बुलेंस आए या जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक वो सरवाइव कर पाए। ये इनिशियल 3 से 4 मिनट जो होते हैं, चाहे कार्डियक अरेस्ट के या एक्सीडेंट के या ट्रॉमा के, 3 से 4 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर उस कंडीशन पे उन्हें उस समय पे उन्हें प्रॉपर एड मिल जाता है तो वो सरवाइव कर सकते हैं। हम उन्हें उनका डेथ रेट कम कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट उनका 49 to 70% बढ़ जाता है। तो इनमें मेजर ये चीज होती है कि उनके हार्ट और उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बना के रखना। तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, बेसिक सीपीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है, आज ये ट्रेनिंग उसके बारे में है। नहीं, ये ट्रेनिंग मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ साथ ऐसे कोई भी पर्सन जो कि एक फिजिकली एबल है वो दे सकते हैं, उस पेशेंट को दे सकते हैं।
तो ये उससे ये बेनिफिट होता है अपने को कि हर जगह तो मेडिकल स्टाफ प्रेजेंट नहीं होता, हर जगह नर्सिंग स्टाफ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कॉमन लोग तो हर जगह होते हैं। हॉस्पिटल में कराने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, तो नर्सिंग स्टाफ कहीं ना कहीं कॉमन लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये ट्रेनिंग अगर एक नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड हो जाता है तो अपने साथ और 7-8 लोगों को 10 लोगों को ट्रेन कर सकता है। और आज हमारे साथ यहाँ पे मेरे क्लब के मेंबर्स भी हैं, कुछ मेडिकल फील्ड से हैं, कुछ नॉन मेडिकोज हैं, वो भी ये ट्रेनिंग लेने आए हैं। हॉस्पिटल आपके हॉस्पिटल की तरफ से और क्लब की तरफ से जो ये आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसका क्या महत्व है? ये जो एक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में मरीज जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी लाइफ को बचाने के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये ट्रेनिंग हर मेडिकल से संबंधित डॉक्टर, स्टाफ, ड्राइवर सबको आना चाहिए। इसके अलावा आम पब्लिक जो हमेशा एक जन सेवा या पब्लिक प्लेस में कार्यरत रहते हैं, उन सबको भी ये ट्रेनिंग आनी चाहिए। ये घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए या उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं इसके बारे में? ये एक तरह का ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें कि कोई मरीज दुर्घटना के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट में चले जाता है। सडन कार्डियक अरेस्ट में जाने से शुरू के 2-3 मिनट ऐसे होते हैं जिसमें किसी का जो हृदयाघात है उसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। रिवर्सिबल मतलब पुनः शुरू किया जा सकता है। हाँ, तो वो जो शुरू के 3-4 मिनट होते हैं, अगर उस समय इस प्रक्रिया को अपना लिया जाए तो जो सडन सडन डेथ होते हैं उसमें 50% तक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसमें आप क्या बताना चाहेंगे हॉस्पिटल की तरफ से? और मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से, अपेक्स की तरफ से यही बोलूँगा कि हम सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं, रायगढ़ और रायगढ़ शहर के आसपास के जो लोग हैं, उड़ीसा के, कोरबा के, शक्ति के, उनके लिए जितना हम बेस्ट सुविधा उपलब्ध करा सकें अपेक्स में, ये हमारी कोशिश अभी जारी है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें।